से मिलने जाते हैं क्यों सच को कहना बैठो है कहा, क्योंकि वृंदावन पता है किस लिए जाते हैं। वृंदावन धाम में ऐसे ऐसे संत वास करते हैं जो मेरे काना से डायरेक्ट बातें करते हैं, मगर उन संतों को पड़ोसी तक नहीं जानता कि इतना बड़ा संत है क्या। उन संतों को पड़ोसी तक नहीं जानता है। वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, क्योंकि वो ऐसे संत नहीं है कि ताली बजा दी तो कबूतर बन गया, या ताली बजा दो तो हाथी बन गया, या आप पानी निकालने जा रहे तो वो घी बन गया या रिफाइंड बन गया। ये साधु की पहचान नहीं, ये पाखंडता की पहचान है। आज वो संत कैसे हैं जो गोविंद से बातें करने के लिए, गोविंद से प्यार करने के लिए आए, वो दुनिया को जनाने के लिए नहीं आए कि हम इतने बड़े संत हैं। ऐसे ऐसे संत उस वृंदावन में वास करते हैं। उन संतों के चरणों की जो रज है, मेरे कृष्ण की चरणों की रज वहां पर पड़ी हुई है। चाहे कितना भी बड़ा पापी वृंदावन में पहुंच जाए, वहां की धूल माटी ऐसी है कि जाते ही मुख से हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम अपने आप भजने लग जाता है। वहां कृष्ण दीवाने हो जाते हैं। वृंदावन की माटी मुक्ति देती है। जो ब्रज गया, जो वृंदावन धाम गया, जाने ब्रज की माटी अपने माथे पे न डाली तो समझ लीजिए नेको फल नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। देखो कहते हैं वृंदावन की माटी मुक्ति देती है। एक दिन मुक्ति देवी कहने लगी कि मुक्ति कहे गोपाल से, लेक मेरी मुक्ति बता। मुक्ति देवी कहने लगी हे गोपाल, कि मुक्ति कहे गोपाल से, और निक मेरी मुक्ति बता। मुक्ति देवी कहने लगी हे गोपाल, तेरे वृंदावन में न जाने कितने लोग आते हैं, मैं सबको मुक्ति देती हूँ। अरे न कि मेरी तो मुक्ति बता के मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान क्या कहने लगे कि पड़ी रहो जागेल में। गैल किसे कहते हैं? रास्ते को। कि पड़ी रहो जागेल में, जा साधु संत चलिया, और उड़ उड़ रज मस्तक लगे, तो मुक्ति भी मुक्त हो जा। हे मुक्ति देवी, मेरे वृंदावन की माटी तो इतनी सुंदर है, अगर मेरी धूल भी तेरे ऊपर पड़ गई ना, बस जरूरी ना है कि आप भजन करो या दान करो। वृंदावन की तो माटी भी मुक्ति देती है। वृंदावन की माटी आपने देखा है ना, स्वयं भगवान, तीनों लोगों का मालिक भगवान परमात्मा कन्हैया ने माटी खाई, खाई के नहीं खाई। मैया लड़वे लगे दारी के, तू जो बता का खा रो, पहले मोड़े दिखा। कन्हैया कह रो मैया कच्चू ना खा रो, ना तू खावे लग रो है। मैया पीछे पड़ गई। वह माटी में भगवान ने जब खाई ना, मैया ने कान पकड़ के मुंह खुलवाया, उस मुख में सारा संसार दिख रहा। वृंदावन की माटी बड़ी पवित्र बताई गई। अक्रूर जी महाराज सबसे पहले वृंदावन गए तो पता क्या करो,
उन्होंने वृंदावन की माटी से स्नान किया, पूरे बदन में लगाई, बड़े भाव से, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, पूरे देह में, पूरे शरीर में वृंदावन की माटी लगाई। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से वृंदावन की माटी को लगाया। फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करे और भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए थे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। भगवान को मालूम था हमारे चाचा जी हमको लेने के लिए आए कंस से युद्ध लड़वाने के लिए, मगर हमारी मैया नहीं भेजेगी। कन्हैया ने झूठ बोला कि चाचा जी आप हमारी मैया से झूठ बोला कि मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं कि मथुरा में एक बहुत सुंदर मेला लग रहा है। क्या लग रहा है? मथुरा में बहुत बड़ा मेला, और उस मेले में मैं कृष्ण बलराम को घुमाने के लिए, लेने के लिए आया। आप जानते को नाते रिश्तेदार आ जाता है, सेवा करते कि नहीं करते? मेहमान आता तो सेवा करते कि नहीं करते? बड़ी सेवा करी। रात्रि के समय नंद बाबा पूछने लगे, भैया मथुरा में तो सब ठीक है? बन के हाँ सब बढ़िया है। आपको कैसे आगमन भयो अक्रूर भैया? बन के मैं आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। देखो नंद बाबा के दिल में एकदम धक्का सा लग गया और कहने लगे, महाराज मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकता हूं, मैं अपने पुत्र को नहीं भेज सकता हूं महाराज जी। अच्छा, बल्कि हाँ। अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि नंद भैया आप सब जानते हो कि कृष्ण आपका बेटा नहीं है। कृष्ण आपका बेटा नहीं है। कृष्ण तो देवकी का बेटा है, कृष्ण तो वसुदेव का बेटा है, कृष्ण नंद का बेटा नहीं। तो नंद बाबा बड़े उदास हो गए थे, बड़े दुखी से हो गए थे। जब पता चला कि मेरा पुत्र कन्हैया जाने के लिए बोल रहा है, वसुदेव जी महाराज लेने के लिए आए, जसोदा मैया बड़ी गुस्सा हो गई। मैं अपने लाला कन्हैया ना भेजूंगी, चाहे कछु है हो, मैं अपने कान्हा के बगैर नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि मैया जसोदा मेरे कान्हा से बहुत प्रेम करते थे। मैया जसोदा मना करने लग रही है, मैया जसोदा मना करने लग रही कि मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहने लगा कि अरे जसोदा किस कान्हा के पीछे पागल हो? अरे जसोदा जिसको तू अपना बेटा समझती है कृष्ण को, वो तेरो लाला ना है, वो तो सिर्फ देवकी को लाला है, वो जसोदा मैया को लाला नहीं है। वो जसोदा का लाला नहीं है, वो तो सिर्फ देवकी का बेटा है। एक बात बोलो, जसोदा मैया रात में मना कर रही है और भगवान श्री कृष्ण मैया के चरणों में गिर गई। कहने लगे भगवान, अरे जसोदा मैया, मैया अरे ओ जसोदा मैया, मैया मैंने तेरी सब बात मानी। मैया तेने मोते कही काना तो माखन खानो ही, तो मैंने माखन खायो। मैया तेने मोते कही के काना तो गैया चरानी है, मैया मैंने गैया चराई। जसोदा मैया मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, एक बार मोय मथुरा को भेज देना। एक बात बोलो,
मैया जसोदा ने हाथों भर दिया, मगर बैठी बैठी जसोदा मैया रात्रि के समय दीवार से बैठी बैठी रो रही है कि प्रातः काल होते ही मेरो कान्हा मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी, मुझसे कौन मैया मैया कहेगा। कान्हा मैया बैठी बैठी चुप चुप रोने लग रही। भगवान की रात के समय नींद खुली और जसोदा मैया के पास गई और देखा था कि मैया आंसू बहने लग रहे, बड़ी फूट फूट के मैया रोने लग रही है। कान्हा गया, कान्हा कहने लगा जसोदा मैया तू काहे रोवे लग रही। मैया कहने लगी अरे कान्हा, कहते हैं कि जिस माँ का बेटा बिछुड़ के जाता है ना सदा सदा के लिए, उस माँ को पता होता है कि दुख क्या होता है। जिस माँ का बेटा बिछुड़ गया है सदा सदा के लिए, हे कृष्ण वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। कान्हा तुझे इस बालिन की लाला कहाँ याद आएगी। कान्हा तुझे इस जसोदा मैया की कहाँ याद आएगी कृष्ण। देखो भगवान मैया जसोदा को झूठी दिलासा दे रहे। मैया मैं कल के दिन आ जाऊंगा और जसोदा मैया मैं परसों के दिन आना पक्को वापस आ जाऊंगा। जसोदा मैया तू रोवे मत। मैया कहने लगी कान्हा किसी ने कहा है कि पत्ता टूटा डाल से हर ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जा। मैया कहने लगी हे कान्हा, कहते हैं कि जिस पेड़ पर पत्ता लगा हुआ होता है, जिस पेड़ पर पत्ता लगा हुआ होता है, जब वो टूट के गिर जाता है ना वो कभी नहीं जुड़ता है और उसे भी हवा उड़ा के ले जाती है। कृष्ण लाला मेरे पुत्र मेरे गोपाल तू मुझे छोड़ करके मत जा। कान्हा मैं तेरे बगैर एक पल नहीं जी सकता हूँ। हे गोपाल मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। कान्हा देख मेरी आंखों का तारा, मेरा तन मन धन लाला सब कछु तू ही तो है मेरो। आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया हो जाते। कितने दिन के? 11 वर्ष 56 दिन के। और आज मैया जसोदा को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसी पागल हो गई वो मैया। कहते हैं जिस माँ का बेटा बिछड़ा है ना, जिस माँ का बेटा बिछुड़ के गया है वो माँ जानती है कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है। प्रातः काल हुई और प्रातः काल जब हुई थी, भगवान श्री कृष्ण बलराम तैयार होकर के जैसे चलने लगे तो मैया जसोदा कहने लगी कि हे विधाता, अरे परमात्मा, देखो गोपियों को मालूम चला
कि कल के दिन भगवान हमको छोड़ करके चले जाएंगे। वो सवेरे 4 बजे मैया जसोदा के महलों के सामने आकर के खड़े हो गए। वो सभी गोपियां मैया जसोदा के महलों के सामने सवेरे 4 बजे आके खड़ी हो गई। मैया जब भगवान विदा होके जा रहे हैं तो मैया जसोदा की आंखों से नीर बहने लग रहा है और मैया कहने लगी, हे कृष्ण, हे कान्हा, कल के दिन तो तू मुझसे रोज नित्य प्रतिदिन मैया 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 कह के पुकारा करता था। हे कान्हा, आज अपनी मैया को छोड़ के जा रहा है। आज जिस जसोदा की याद नहीं आई, कान्हा, आज तुझे इस मैया की याद नहीं आ रही। कान्हा, मैया जसोदा हाथ जोड़ जोड़ के भगवान से कह रही, हे गोपाल, तू मुझे छोड़ करके मत जा। मगर भगवान आज ऐसे निर्दयी हो गई, जिसके हृदय में दर्द नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं आ रही। मैया वही बेहोश होकर के गिर गई। कहने लगी, कान्हा, ठीक है, तू मुझे छोड़ के जा रहा है, गोपाल चला जा। मगर कान्हा, इस यशोदा के दोबारा दर्शन नहीं होंगे तुझे। कान्हा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती थी। कान्हा, मेरी खुशी तो सिर्फ तू ही था। और हे गोपाल, जब मेरी खुशी मुझे छोड़ के जा रही है, मैं किसके लिए हंसूंगी। मैया तो वही बेहोश होके गिर जाती है। भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान के हृदय में दुख नहीं है, भगवान हृदय हृदय रोने लग रही है। आज पूरा वृंदावन मेरे कातर होकर के रोने लग रहा था। गोपियों ने देखा कि जब कृष्ण हमारे सामने होकर के भगवान नीचे को नार करके जा रहे हैं, गोपी कहने लगी, हे विधाता, तेरे हृदय में करुणा नहीं है क्या? अरे कृष्ण, आप कैसे कृष्ण? अरे पहले आपने हमसे प्रेम किया, हमने आपको अपना मान लिया, और हे गोपाल, जब हम तेरे हो गए तो हमें क्यों 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 ठुकरा के जा रहे? गोपियों को पता चला कि ये जो छोटा सा बालक बन के घूम रहा था, मैया जसोदा का जो पुत्र बन के घूम रहा था, अरे ये तो स्वयं भगवान है। ये स्वयं भगवान है जो हमारा पुत्र मैया 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 कहता था, ये साक्षात भगवान है। और मैंने आपको बताया था कि ना जाने किस वेश में भगवान इन नजरों के सामने मेरा कृष्ण जरूर आता है। ऐसी बात नहीं है मेरा कान्हा नहीं आता, जरूर आता है। अरे कोई इन आंखों से पहचान लेता है और कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है। कोई आए हुए अच्छे समय को ऐसे ही गवा देता है। आज गोपियों को पता चला कि कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं भगवान है। आज भगवान विदा होके जा रहे हैं। गोपी कान्हा के रथ के आगे लेट गई, कहने लगी कि हे केशव, भगवान को रोकने की हमें ताकत तो नहीं है, मगर कृष्ण मरने की ताकत तो हमें है ना। अगर जाना ही चाहते हो, इस रथ को आप हमारे ऊपर होकर निकाल के ले जाओ। भगवान उन गोपियों को उठाते हैं और भगवान
गोपियों को झूठी दिलासा दे रहे हैं कि अरे गोपियों, आप ये मत सोचो कि कृष्ण आपसे दूर हो गया। मैं आपसे कभी दूर नहीं हूं। हे गोपियों, मैं कल के दिन मैं आज के दिन जा रहा हूं और कल के दिन पक्को वापस आ जाऊंगा। भगवान झूठी दिलासा दे करके आज मैया जसोदा को छोड़ करके मेरा कृष्ण और ब्रज के ग्वाल बाल गोपियों को भगवान समझा करके आज मेरा कृष्ण वृंदावन से 11 वर्ष 56 दिन के होकर के मेरा कृष्ण विदा हो गया। वृंदावन के लोग बड़ा प्रेम करते थे। उनके मन में विश्वास था कि कृष्ण हमारे पास जरूर आएगा। और जो रथ चला रहे थे ना अक्रूर जी, सोचने लगा भाई, इन छोटे छोटे बच्चों को, इतने सुंदर बच्चों को राजा कंस ने मार दिया तो पूरा वृंदावन मुझे गाली देगा। कोई अक्रूर क्रूर बनकर के आया और हमारे कृष्ण को हमसे जुदा कर दिया। हमारे कृष्ण को हमसे जुदा कर दिया। न जाने क्या क्या सोचेंगे, न जाने क्या क्या बोलेंगे। अक्रूर ने पता क्या किया, जमुना के किनारे रथ रोक दिया, क्योंकि वो भगवान की झांकी को नहीं पहचाना था। मगर भगवान ने रास्ते में लीला दिखाई थी। अक्रूर मना कर रहा, भगवान से कहने लगा, प्रभु चाहे राजा कंस मुझे मृत्यु दंड दे दे, चाहे मुझे कुछ भी दंड दे दे, मगर मैं आपको लेकर के नहीं जाऊंगा। तो भगवान कहने लगे, ठीक है, आप हमको मत लेके चलना। आपने ऐसा करो, पहले आप स्नान कर लो जमुना मैया में। जब अक्रूर जी महाराज जमुना जल में गोता लगाते हैं, कपड़े खोल करके डुबकी लगाई, जो कृष्ण रथ में बैठा था ना, वही कृष्ण 1000 फन वाले सांप पर भगवान बैठ करके मेरा कृष्ण मुस्कुराने लग रहा था। अक्रूर जी सोचने लगे, भगवान इस समय कृष्ण, मैं तो रथ में देख करके आया। जल से बाहर निकाला तो वो कृष्ण रथ में मुस्कुरा रहा है और जल के अंदर डुबकी लगाता है तो हजारों फन वाले सांप पर भगवान मुस्कुराने लग रहे हैं। अक्रूर समझ गया, जी लाला कन्हैया ना, देखने में छोटो सा लग रहा है। हाँ, देखने में छोटे से लग रहे, मगर कृष्ण छोटा नहीं है। हाँ, अक्रूर जी महाराज रथ लेकर के सीधे चल दिए। मथुरा के निकट पहुंचे। कन्हैया कहने लगा, चाचा जी आप ऐसा करो, रथ लेकर के जाओ, हम पैदल पैदल आ रहे हैं। आप जानते हो जो नंसार होती है ना, नानका, पूरे गांव के बूढ़ी दादी और बूढ़े बाबा क्या लगेंगे नाते में, नाना नानी लगेंगे कि ना लगेंगे, सूरज जी के। और जवान माताएं जवान भाई सब क्या लगेंगे नाते में, मामा मामी लगेंगे कि ना लगेंगे। नानी हते तुम्हारी के मर गई है, लड़का हते गई, चलो ठीक है। तो एक धोबी था, जवान था, और सुनो, वह धोबी राम का नाम तो बिल्कुल नहीं लेता था। वह धोबी राम का नाम तो बिल्कुल लेना पसंद ही नहीं करता था।
अब वह धोबी राम का नाम लेना पसंद नहीं करता था। तो कन्हैया उसी धोबी के पास गए। देखो भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे तो सब लोगों ने फूलों का स्वागत किया था। मेरे प्रभु का पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। ग्वाल वाले देख रहे, भैया हमारी इतनी जोर की सेवा है रही है, इतनी जोर को स्वागत है रो। ग्वाल वाले कन्हैया थे, कह रहे लाला कन्हैया हमें घर पे क्यों ना बताई कि गेल में हमारी इतनी जोर को स्वागत होगा। अरे जब गेल में इतनी जोर को स्वागत है रो तो मामा के पास कितनी जोर को स्वागत होगा। अब कन्हैया कैसे कह दे कि मामा के पास तो बेटा लड़ाई करनी है। अब ग्वाल वाले बड़े भोले वाले थे। ग्वाल वाले कह रहे लाला गेल में हमारे ऊपर इतने फूल बरसाए जा रहे हैं तो मामा के पास तो कितनी जोर की सेवा होगी। हम कन्हैया कह रहे हो मामा के पास ना बढ़िया तरह से अगरबत्ती लगा के पूजा होगी हमारी। अब ग्वाल वाले ने कहा तो डंडा वाली अगरबत्ती लगेगी या खुशबू वाली अगरबत्ती लगेगी। ग्वाल वाले कह रहे लाला इतनी जोर की सेवा हो गई तो बताई क्यों नहीं, हमने मलुक से कपड़ा पहने, हम तो सुंदर से लगते हम। कहने लगे आप सुंदर कपड़े पहने बन के। हाँ उन्होंने कही ठीक है आप चिंता मत करो। तो भगवान सबसे पहले धोबी घाट गए, उसी धोबी के पास जो राम का नाम लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कन्हैया कहने लगो अजी मामा जी राम राम। धोबी सोचने लगो मोते मामा कहवे वारों को आएगो। पीछे को मुड़ करके देखा तो टेढ़ी टांग वारों कन्हैया ढाड़ो। कन्हैया दोबारा कह रहा अजी मामा जी राम राम। धोबी कह रहा हाँ ठीक है बताइए कैसे आए। कन्हैया कह रहा मामा हमारे पास ना कपड़ा ना है पहरवे को और हम ना मलूक ना लग रहे। आप हमारे का जी 1 घंटा को कपड़ा दे दो ना उधार, हम अपने मामा से मिले आते आपके कपड़े को 1 घंटे बाद उतार के दे जाएंगे। धोबी कहने लगा आपको मालूम है ये कपड़े किसके? मथुरा का बहुत बड़ा राजा है जिसका नाम है कंस महाराज, उसके कपड़े। कन्हैया कह रहे मामा का तो फ्री में कह रहे। अरे हम वही कंस के भांजे। अच्छा बन के हाँ। कन्हैया कहने लगा मेरो नाम कन्हैया है और पीछे भैया बलराम ठाड़ो है। और जबकि राजा कंस ने डंका बजा रखा कि जो मेरे काले कृष्ण बलराम को कोई भी मार देगा उसके लिए बहुत दंड दूंगा। धोबी सोच रहे आए तो दारी के इकलोई पछाड़ के मार दो। छोटो सोई तो जी कन्हैया बस दुनिया यही से डरो पर रही। अब सुनो वो धोबी भगवान को गाली देने लग गया। ग्वारिया गमारिया गैया चराने वालों आप इन कपड़ों को पहनोगे। भगवान को गाली देने लग गया। भगवान को गाली देने लग गया। जब भगवान को गाली देने लगे, भगवान को गाली देने लग गया। जब भगवान को गाली देने लग गया, एक चुलबुला सो ग्वालवाल था। ग्वालवाल एक खड़ा हुआ था। ग्वालवाल कह रो कन्हैया, कन्हैया कह रो हाँ वन बिन आतन ने दिखा दे जिन आतन तो तेने पूत ना मारी। ई मामा हमें गाली देने लग रहा है। पता कन्हैया ने कहा करो एक जोर देवा धोबी के थप्पड़ मारो सो ये कहीं में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ये कहीं में उद्धार कर दियो आज। और सुनो अब हमारो कन्हैया छोटो सो, राजा कंस लंबाई में बहुत बड़ो। जब ग्वाल वाले ने वो कपड़े पहने थे ना, इतने बड़े बड़े कपड़ा थे वो, जब श्रीमान जी पैर के गैल में चलवे लग रहे तो गैल साफ करने की जरूरत ना है, गैल तो अपने आप साफ रहती जा रही है जी। हाँ हाथन की बाजू 4-4 हाथ नीचे को लटक रहे। जब गैल में
चलवे लग रहे तो गेल साफ करवे की नहीं कोई जरूरत नहीं। गेल तो अपने आप साफ पहनती जा रही है। वाल वाल के रे लाला हम तो पहले ही मलूक लग रहे, अब तो और ज्यादा बुरे सूरज से लग रहे। कन्हैया करो भैया आप चिंता मत करो, मैं कछु ना कछु इंतजाम करता हूं। उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण मेरे परमात्मा ने एक दर्जी के पास गए। दर्जी भगवान का बड़ा परम भक्त था। कन्हैया कहने लगो भैया दर्जी के आप हमारे कपड़े ने सिल दो ना, हम मलूक ना लग रहे, देखिए हमें मलूक बना देना लाला। दर्जी ने क्या किया, भगवान के वही कपड़े काट पीट करके मेरे कृष्ण के नपाने के बना दिए, वाल वालों के नपाने के बना दिए। तो कृष्ण के नपाने का बना दिए थे। भगवान कहने लगे लाला भैया तेरे कपड़न को काम मूल है गो, कितने रुपया है गे। तो भी कहने लगा, दर्जी कहने लगा हे केशव जैसे मैंने आपके बिगड़े हुए कपड़े सुधारे, हे कृष्ण मुझे एक ही चीज दे दो, मैं भी तेरे द्वार पर आऊंगा। मेरी बिगड़ी हुई किस्मत है, न जाने मैंने कितना अधर्म अत्याचार किया। हे गोपाल मेरी मति को, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को सुधार देना। भगवान आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं मेरे प्रभु। कन्हैया कहने लगो लाला भैया